उस रिपोर्ट में वो इनकाउंटर फेक पाया गया और दोषी अमित शाह जी को पाया गया। मात्र एक ही आदमी है, शहाबुद्दीन साहब। कि उनका बेटा क्या है, सबसे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, उसके बाद एसीए के अध्यक्ष बने, अभी जो है वो आईसीसी के चेयरमैन। कि मुस्लिमों का वोट का यूज किया जाता है। कि आरजेडी तेजस्वी साहब इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। छठ घाट बनाने के लिए पैसा देती है और ऐसे हमारे त्योहार भी आते हैं। मुसलमान नेता के तो हमारे सिवान शहर में शहाबुद्दीन से बड़ा कोई नाम नहीं है। जबकि हमारी सरकार इस तरह की कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराती है। वोट वो जीतने के बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे वो आए ही नहीं थे। तो जैसा कि जब भी चुनाव आता है बिहार में, तब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समाज का मतलब पार्टी होने का दावा करती है, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तब वो पार्टी मुस्लिमों की जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, उस पर ना ही बात करती है, ना ही उस पर काम करती है। जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। सबसे पहले मेरा नाम एहतिशाम है और मैं नगर पंचायत गोपालपुर का निवासी हूँ। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इस तरह का माहौल बनाया जाता है हमेशा चुनाव में। जैसे कि अभी बिहार के सारे युवा एक उम्मीद लगा के बैठे थे। हमारे यहाँ की सिवान में हमारे जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, वो आने वाले हैं। तो सारे जितने भी युवा हैं एक उम्मीद लगाए थे कि गृह मंत्री अगर देश का आता है तो कुछ ना कुछ युवाओं को दे के जाएगा। बहुत सबको सुकून से सब लोग बैठ के उनका भाषण सुने, स्पीच सुने कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन वही घिसा पीटा राजनीति वही शुरू कर दिए, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर। दिल काफ़ी उदास हुआ एक युवा होने के नाते कि हमें कुछ दे के वो नहीं गए। अगर बात की जाए, देखिए वही उनका पुराना भाषण चला, एक ट्वीट भी आया जो हमारे शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे ओसामा साहब के ऊपर था, जिससे काफ़ी तकलीफ पहुंचा सभी युवाओं को। इसलिए पहुंचा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और अमित शाह की अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके उनकी हम बैकग्राउंड देखेंगे, इनका हिस्ट्री देखेंगे, सबको युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ और संदेश देना चाहता हूँ आपके थ्रू कि 2005 में सोहराबुद्दीन केस हुआ था और उनकी बीवी की इनकाउंटर हुआ था, फेक इनकाउंटर। सीबीआई और सीआईडी की रिपोर्ट आई 2009 में और उस रिपोर्ट में वो इनकाउंटर फेक पाया गया और दोषी अमित शाह जी को पाया गया। उसके बदले क्या हुआ कि मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तड़ीपार कर दिया। कुछ युवा यहाँ पे हैं जिनको मतलब नहीं पता होगा तड़ीपार का क्या होता है, आपके वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ। तड़ीपार उनको इसलिए किया गया ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो अगर देखा जाए तो अगर आप एक तड़ीपार है और आपके बेटा भी तड़ीपार होना चाहिए, जैसे कि आप एक मरहूम शहाबुद्दीन साहब के बारे में और उनके बेटे के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो फिर आप तड़ीपार तो आपके बेटा भी तड़ीपार। जबकि उनका बेटा क्या है, सबसे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, उसके बाद एसीए के अध्यक्ष बने, अभी जो है वो आईसीसी के चेयरमैन। और ओसामा साहब के ऊपर क्या कह रहे हो, जो यहाँ की जनता बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और हम इस बार एक युवा को एक रोजगार के ऊपर, एक डेवलपमेंट के ऊपर इस बार वोट करने जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बदलाव आएगी। अच्छा, एक युवा के तौर पर मुस्लिम समाज का बिहार के अंदर क्या क्या मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों पर इस बार आप लोग वोट देंगे, या फिर मुद्दे क्या, समस्या क्या झेलना पड़ता है आम तौर पर? देखिए, समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं पे हम बात करें तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। अगर आप प्रिसाइज में अगर बता पाएं क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देख, मुस्लिम जो है यहाँ के बिहार के हर तरह की समस्या है कि आजकल देखा जाए एजुकेशन के मामले में हम पीछे हैं, हम पे कोई ध्यान नहीं देता। सब आते हैं बात करते हैं मुस्लिम समाज की, लेकिन अगर कुछ बोला जाए करने के लिए नहीं करते हैं। बाहर भी हम जाते हैं तो हमें झेलना पड़ता है। पलायन की समस्या हमारे यहाँ आप देख ही रहे क्या, एजुकेशन, यहाँ तक कि अगर हम कोई अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से कहीं और दूर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में। तो हम चाहते हैं कि इस बार बदलाव आए और जो भी सरकार की पार्टी बनती है, हमें उम्मीद है कि आरजेडी तेजस्वी साहब इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और हम युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे। तो जैसे आरजेडी मुस्लिमों की पार्टी खुद को बताती है, लेकिन फिर भी उसने भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े नहीं किए। जी, आपका सवाल सही है, लेकिन क्या है, क्या करेंगे, हम किसके साथ जाएंगे? तो जैसे आरजेडी को भी मुस्लिमों पर क्या भरोसा नहीं है कि वो उन्हें वोट देंगे, या फिर उन्हें कोई मुस्लिम समाज का नेता नहीं बनाना? जैसे शहाबुद्दीन जी के बाद बिहार में कोई बहुत बड़ा मुस्लिम नेता नहीं पैदा हुआ जो मुस्लिम समाज का जो मुद्दा है वो संसद में रख सके या फिर विधानसभा में रख सके। देखिए, ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना नेता चुन के भेजें। वही हम कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम समाज में भी ये कमी नहीं है कि वो एकजुट होकर एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं अच्छे से, जो उनकी समस्याओं को रखे, जो शिक्षा का समस्या है, जो भारी गरीबी है, जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए एक माँ को बेटे को छोड़ना पड़ता है अपना घर। देखिए, अगर देखा जाए वोट परसेंटेज की बात, तो हर इलाके में वोट परसेंटेज कोई ऐसी इलाका नहीं है जहाँ की एक समुदाय का इकट्ठे वोट हो। अगर देश को, अगर आप अपने समाज को, अपने जगह को आप तरक्की में ले जाना चाहते हैं तो सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। और अगर सिर्फ वो तो सही है, पर क्या मुस्लिम समाज कुछ ज़्यादा हाशिए पे नहीं चला गया है?
जी, आपका बात सही है, हाशिए पे चला गया है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और नेता लोग की, क्योंकि नेता हम ऐसा चुने जो हमारी वही बात हम- सुने और हमारी बात पहुंचाए संसद तक। हाँ, वही मेरा भी वही कहना है कि आप लोग क्या एक अच्छे नेता की तरफ देख रहे हैं? जी, जैसे बिल्कुल। जो वैसा नेता जो सच में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर बात करे। जी, इस बार हम देखना चाह रहे हैं और अपने जा रहे हैं, हम अपने जो हमारे विधानसभा है, हमारा जो क्षेत्र है, इस बार हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हर समाज को लेके साथ में चलेंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। हर साल जब भी चुनाव का समय आता है तो आपको देखने को मिलेगा कि एमआई की बात, MY की बात जी होती है, एमवाई की बात पूरे बिहार में होती हाँ जी पूरे बिहार में होती है। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ इनको यूज किया जाता है ना। वोट देने के बाद जितने भी किए वादे को ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इसी लेवल पे है, अच्छे से बच्चे लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और स्वास्थ्य की बात किया जाए तो हमारे सिवान में जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे, उनको भी देख सकते हैं आपकी क्या स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है वहाँ पे। सारे चीज़ ये सब कुछ दिखने को मिल रहा है। और जब भी चुनाव आता है तो मुस्लिम हिंदू की बात, एकता की चुनाव के समय ही मुस्लिमों की याद आती है। कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव आता है तभी मुस्लिम समाज की याद आती है कि वोट वो दे दें उन्हें। जी बस मुस्लिम सिर्फ वोट देने के लिए है। जब भी इलेक्शन पड़े, चाहे वो विधायक का हो या एमपी का हो, बस उनको यूज किया जाता है वोट लेने के लिए। राजनीतिक पार्टी सिर्फ मुस्लिमों को इस्तेमाल ही करती है वोटों के लिए, ये या फिर अपने वादों पर खरी भी उतरी है? नहीं, ये कहीं से भी गलत नहीं है कि राजनीतिक में एमवाई समीकरण को यूज किया जाता है। बिहार में खास करके मुस्लिमों का वोट का यूज किया जाता है। हर पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए ही यूज करती है उसको। और जहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरे बिहार में मुस्लिम नेता की बहुत कमी है हमारे जैसे समाज में। हाँ, आरजेडी खुद को मुस्लिमों का पार्टी बताती है बिहार में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उम्मीदवार या फिर एक बड़ा मुस्लिम नेता आरजेडी पैदा करने में विफल रही है। जहाँ तक बात है मुसलमान नेता के, तो हमारे सिवान शहर में शहाबुद्दीन से बड़ा कोई नाम नहीं है। उनके बाद आरजेडी ने किसी को उनके बाद पूरे बिहार में आरजेडी ने किसी मुस्लिम नेता को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाई है। मुस्लिम आरजेडी खुद भी ये कोशिश करती है कि कोई मुस्लिम नेता पैदा ना हो, नहीं तो लोग मुद्दों की बात करने लगेंगे, उनका वोट बैंक चला जाएगा। जहाँ तक बात रहा वोट का, तो 19% मुस्लिम वोट है बिहार में और 13% यादव का वोट है। तो मेरे हिसाब से मुस्लिम एक चौथाई से भी ज्यादा। हाँ, मुस्लिम नेता ज़्यादा होने चाहिए जो मुस्लिम समाज के लिए कुछ काम कर सके। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारी दुविधा आ रही है मुस्लिम समाज के ऊपर। अच्छा, क्या समस्याएं हैं क्या मुस्लिम समाज की? समस्याएं यही है कि देखिए, अगर हम सिर्फ मुस्लिम हैं तो मुस्लिम समाज का बात नहीं कर सकते, हम पूरे समाज का बात करेंगे। ये इंसानियत के तौर पे हम बात करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य का बहुत ही दिक्कत है। जो सुविधा उनको मिल रहा है वही सुविधा हमको भी मिलना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक समान में भी सुविधा नहीं मिलती है क्या? उसमें भेदभाव होता है क्या? भेदभाव होती है, भेदभाव आपको धर्म के आधार पर? धर्म के आधार पे। और कहने का मतलब है कि नौकरी के मामला में आ जाइए, नौकरी अगर हम लेने जाते हैं तो बहुत सारे कठिनाइयों से झेलना पड़ता है, जबकि उन्हें नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर के हकदार हैं हम दोनों। हम ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम समाज है तो सिर्फ मुस्लिम समाज की ही बात करेंगे, हम हिंदू समाज की भी बात कर रहे हैं। वो भी मेरा भाई है, जितना हक उसको मिल रहा है इस सरकार से, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उतना हमको भी मिलना चाहिए। जिस चीज़ का वो भी अधिकार रखता है, उस चीज़ का हमको भी अधिकार होना चाहिए। तो कुछ ऐसा चीज़ है जिस चीज़ से हम लोगों को दबा दिया जाता है। अब इसमें सारी दुनिया के सामने है, अब हम उसमें क्या क्या बताएं? किस चीजों में दबा दिया जाता है? बहुत सारा चीज़। अभी देखिए, एक बात बता रहे हैं, नॉर्मली छोटी बात बताएंगे। कहने का मतलब है कि अभी छठ का माहौल चल रहा है, छठ त्यौहार है, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं छठ मनाने के लिए। जबकि हमारा भी एक त्यौहार आता है, चाहे वो शब बारात हो, चाहे वो ईद या बकरीद हो, जिसमें सरकार खुद फंडिंग करती है, छठ घाट बनाने के लिए पैसा देती है ना। और ऐसे हमारे त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि आप शब बारात आने वाली है, इसकी सफाई वगैरह का
या लाइटिंग वगैरह वगैरह का व्यवस्था होता है, जबकि हमारी सरकार हम लोगों की इस तरह की कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराती है। अभी आप जाके नगर पंचायत गोपालपुर में पता कर लीजिए कि हमारा ये सामने घाट बन रहा है, इसकी सारी खर्चा सरकार दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आपके त्योहारों में सरकार मदद नहीं करती। जी, यही बात है। सहमत है आपके साथी के बात? जी एकदम सहमत है, जो भी बात बोले वो क्लियर बात बोले हैं, क्योंकि ये बिहार में सबसे ज्यादा जाति विरोध होता है। और एमवाई का बात किए तो एमवाई का मतलब होता है मुस्लिम प्लस हिंदू यादव होता है इसका मतलब। तो बिहार में वोट लेने से पहले बहुत सारे वादे किया करते थे और करते भी अभी भी है, लेकिन वोट वो जीतने के बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे वो आए ही नहीं थे। और बिहार में सबसे पहला बात कि कोई हाई लेवल का एजुकेशन नहीं है। बिहार के लड़का अक्सर देखिए तो भोपाल, दिल्ली, जमशेदपुर मतलब हाई लेवल का पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बिहार में कोई हाई लेवल का एजुकेशन कॉलेज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने वोटों के हिसाब से आप मुस्लिम को बात कर रहे थे, इनको वोट देना चाहिए अपने के मत के हिसाब से, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। खुद से आप वोट दीजिएगा तभी आपके बच्चे या आपके जनरेशन आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या दूसरे मतलब कोई दूसरा नेता चुनने की तरफ देख रहा है मुस्लिम समाज? जैसे AIMIM भी है और जनसुराज भी है, क्या उनके तरफ? जनसुराज ने काफी मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं इस बार। देखिए, हम लोग के दादा परदादा यहाँ तक कि हम लोग के अब्बू वगैरह भी आरजेडी का सपोर्ट किए हैं। और आरजेडी को हम लोग सपोर्ट इसलिए देते हैं, सिवान शहर में मात्र एक ही आदमी है, शहाबुद्दीन साहब, उनके वजह से हम लोग आरजेडी का सपोर्ट करते हैं और कोई बात है ही नहीं। उनकी फैमिली के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं और हमेशा से रहे हैं। जी, पर आरजेडी भी पिछली बार शायद टिकट देने में आनाकानी कर रही थी। वो कुछ आपसी अनबन था जिससे निर्दलीय हैना साहब ने चुनाव लड़ लिया। खैर अभी फिर से मिल चुके हैं, समीकरण मजबूत हो चुका है। फिर से हम लोग आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका कारण सिर्फ शहाबुद्दीन की फैमिली है, बस। तो अगर कोई दूसरा बेहतर कैंडिडेट आए मुस्लिम समाज से, अगर AIMIM उतारे या फिर जैसे जनसुराज एजुकेटेड लोगों को उतार रहा है, मुस्लिमों को भी बहुत सारे, तो उनके तरफ क्या मुस्लिम समाज नहीं देख सकती बेहतरी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए? देखिए, जो विकास करेगा बिल्कुल उसके तरफ देखना चाहिए, लेकिन जहाँ तक रहा बात AIM का, तो इधर कोई उसका कैंडिडेट है नहीं। सिवान सदर में है, ये हम लोग 108 रघुनाथपुर में आते हैं। और इधर हम लोग के नज़र से ओसामा साहब सबसे बेस्ट है उम्मीदवार, और उन्हीं को हम लोग हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बिहार में या फिर पूरे भारत में देखा जाता है कि मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है। इस बात से सहमत हैं आप? इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। हम लोग का कोई नेता नहीं है और हम लोग को बस आगे रख के बस वहीं राजनीतिक पार्टी फायदा उठाती है आप लोग का वोटों का, उसके बाद तुम कौन मैं खामा खा। कौन, हम वैसा लोग को कोई पहचान नहीं है, ना हम लोग को कोई जगह दिया जाता है। हम लोग बदलाव करें। आरजेडी कांग्रेस भी मुस्लिम उम्मीदवार बहुत कम उतारती है, तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, उन लोगों को टिकट कहाँ मिलेगा? तो क्यों मतलब मुस्लिम समाज आरजेडी या कांग्रेस को वोट दे रहा है, अगर वो प्रत्याशी भी मुसलमानों को नहीं उठा रही है? तो इतना भी उन्हें भरोसा नहीं है। तो अब की होगा जो फैसला। क्या मतलब सही हो ये जाएगा। इसे लाचारी कहा जा सकता है क्या मुस्लिम समाज का, कि वो कोई नेता नहीं बना पा रहे हैं, एक नेता जो उनकी बात को रख पाए सही से नेशनल लेवल पर या फिर राज्य के लेवल पर भी? जैसे मुसलमानों में जो शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की दिक्कतें होती है, या फिर जो मुस्लिम गांव या देहात भी होता है तो उसे सरकार नज़रअंदाज कर देती है। जैसे किशनगंज है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहाँ हमेशा बाढ़ आता रहता है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा ठोस कदम सरकार नहीं उठाती। जो उठाने वाला है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता। मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह शुरू से इस्तेमाल किया गया है, इस बात से सहमत हैं आप? जी इंशाल्लाह सहमत है पूरे तरीके से। तो यही मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सब किसी को ये बात पता भी है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन क्या फिर भी क्यों आरजेडी और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी मुसलमान समाज देख नहीं पाता? जैसे अभी जनसुराज भी है जिसने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, लेकिन उसकी कोई खास बात कर नहीं रहा है। देखिए इंशाल्लाह जो पब्लिक जो एक जुड़ रहा है सब उसी को दिया जाएगा, ठीक है। मुस्लिम समाज एक नेता नहीं अपना बना पा रही है, बड़ा नेता। एक अवैसी हैं जो कि नेशनल लेवल पर आपकी बातें रखते हैं, पर बिहार में वो भी उतना फेल ही हो जाते हैं।
बिहार में कोई मुस्लिम समाज का बड़ा नेता नहीं है जो मुस्लिमों की बात डंके की चोट पर रख पाए। इसमें क्या किया जाएगा? वैसे मतलब मुस्लिम समाज का क्या दिक्कत है अभी फिलहाल बिहार में? बिहार में कोई सारी दिक्कत है, जैसे जैसे ये सब रोड के बारे में, घर का, फैमिली का, ये सब दिक्कत है ही है। शिक्षा स्वास्थ्य इसमें ये स्कूल के बारे में सब दिक्कत है। कैसी दिक्कतों का सामना करना है? क्या पता। कैसी मतलब क्या दिक्कत होता है मुस्लिम समाज को बिहार में या फिर भारत में? दिक्कत क्या होता है, हमारा कोई मानवता पूरा नहीं होता है। हम जहाँ जाते हैं हमारे बाद तो दफन कर दिया जाता है। जैसे जैसे क्या, कोई भी घटना होता है या कोई बात होता है तो उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कोई नेता खुलकर बोलता नहीं है आपके समस्याओं के बारे में, ऐसा मतलब क्यों? अब हम लोग क्या बतला है? क्या समस्या क्या है मुस्लिम समाज का? समस्या तो बहुत है। जैसे? स्वास्थ्य नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, शिक्षा नहीं है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। बस वोट देना है, वोट देने के बाद तो कोई वोट के समय ही मुस्लिम समाज का याद आ जाता है ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी को, उसके बाद कोई याद नहीं रखता है। अभी सरकारी सदर अस्पताल में जाइए, कोई स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। बस इलेक्शन के बाद मुस्लिम समाज आएगा याद, बस उसके बाद जैसे नहीं। इलेक्शन आता है तो हर पार्टी ये दावा करने लगती है कि वह मुस्लिमों की पार्टी है। बस युवा मुस्लिम का पार्टी है, बस पार्टी बनाने के बाद से बस भूल जाता है। तो क्या ये मुस्लिम समाज का भी दोष नहीं है कि वो भी कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं और उसी पार्टी गुमराह को हो जाते बार हैं, बार पार्टी वोट दे में देते हैं? गुमराह हो जाते हैं। नए लोगों को मौका नहीं देते, अपने ही समाज के युवाओं को मौका नहीं देते हैं। जो कैंडिडेट है उसी का मौका मिलेगा, नया लोगों को मौका नहीं मिलेगा। बस इलेक्शन देखना है, बस आएगा, बस देने के बाद तो कोई फिर उसके बाद पूछेगा नहीं, नेता आएगा ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो नेता देखने नहीं आएगा ना सुनने आएगा। एकता की कमी कहा जा सकता है, एकता की कमी कहा जा सकता हाँ, एकता बहुत कमी है। है। और मतलब क्या जमीनी स्तर पर कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मुस्लिम बहुत समाज कुछ सामना करना पड़ता है। जैसे तो वही तो बता रहे हैं, रोजगार में, शिक्षा में? रोजगार नहीं है, एक तो हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है। अब तो हम लेकर जाते हैं सदर अस्पताल, हॉस्पिटल में 12 बजे 11 बजे इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सब में ताला लगा रहा था। प्राइवेट में सदर अस्पताल में अभी 1-2 लड़की दीपावली में बम जर गया था, लड़की को उसको रेफर कर दिया, बस पानी चढ़ाया, मलहम लगाया, गरीब आदमी का रेगला कर रखा है, कोई उसको सहायता नहीं मिल अच्छा, रहा है। एक और सवाल पूछना था कि क्या धर्म के आधार पर भी कुछ भेदभाव होता है सरकारी महकमा में? तो एटी में धर्म भेदभाव के नहीं है, नहीं है बहुत, लेकिन जाने के बाद भी कोई जल्दी सुनता नहीं है। तो ये सबके साथ ही होता है। ये सबके साथ होता है। इसको नेता का कमी है, देखता नहीं, ना सुनता है, ना कुछ है, बस आया कुछ नहीं है, बस इलेक्शन आया, बस उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन जी के बाद कोई बड़ा मुस्लिम नेता पैदा हुआ ही नहीं, या फिर मुस्लिमों ने भी किसी एक नेता को अपना नेता नहीं माना अच्छे से? हम तो नेता उन्हीं को माने, मोहम्मद शहाबुद्दीन को बड़ा नेता वही थे, गरीब का मसीहत थे। उनके बाद तो कोई नेता आया नहीं, विकास पुरुष के नाम से वो चलते हैं, गरीबों का मसीहत थे। उनके बाद तो कोई आया नहीं। अब देखिए ओसामा बाबू आ रहे हैं, उनके जैसा अगर आ जाएंगे, गरीबों का मसीहा बन जाएंगे तो उनको भी हम निकालेंगे। तो यह था बिहार का मुसलमान समाज। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बिहार या फिर हमारे देश में चुनाव आता है तब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी को मुस्लिम समाज की याद आती है, लेकिन उसके बाद क्या इनकी समस्याओं पर कोई बात करता है? इस समाज में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, उन पर कोई बात नहीं करता। आपका क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।